आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आप-बीती के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आपका जो सेकंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसमें या तो आपका ख़त आता है या तो आपकी आप-बीती आती है। तो आपने यानी कि दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आती है, आपके पास चॉइस नहीं होती। तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है जो पेपर बना रहा होता है कि आपने आप-बीती करनी है, यानी कि आप-बीती आपको देता है या तो फिर ख़त देता है। ये तो सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपनी A to Z तैयारी करके जानी है ताकि हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े पेपर में। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमारे साथ इंपॉर्टेंट आप-बीती शेयर करते हैं, आप-बीती की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे स्टार्ट करना है, किस चीज़ की आ सकती है, कौन सी इंपॉर्टेंट आप-बीती हैं। तो जो आपकी न्यू बुक आई है इसमें से आपकी जो इंपॉर्टेंट आप-बीती बनती है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट तखलीस, इंपॉर्टेंट ख़त, इंपॉर्टेंट दरख्वास्त, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ आप-बीती शेयर करनी है। सवाल नंबर 7 आता है आपके पास सेकंड ईयर उर्दू के पेपर में। उसमें या तो आप-बीती आती है या तो फिर आपके पास ख़त आता है। तो कोई चॉइस नहीं होगी, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो आप जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो आप-बीती लाजमी करके जाते हैं। ज़्यादातर चांस होता है ख़त का, 95% चांस या 90% चांस कह सकते हैं कि हमारे पास ख़त का चांस होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा घूम जाए तो आपको आप-बीती भी दे सकता है। आप-बीती बेसिकली है क्या, मैं आपको एक लाइन रीड करके बताता हूँ। इसकी न्यू बुक की पेज नंबर 74 है। इसमें एक आप-बीती की फर्स्ट लाइन में आपको, फर्स्ट लाइन से ही आपको पता लग जाएगा। आप-बीती से मुराद है इन हालात, वाक़यात और कैफियत का बयान जिनसे कोई शख्स खुद गुजरा हो। ठीक है, इस लाइन से ही आपको पता लग रहा है कि आप-बीती, आप-बीती एक वर्ड से ही पता लग रहा है कि जो आप पर बीती, जो उसके अपने आप पर बीती। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, कोट हो सकता है और हमारे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फूल हो सकता है, कब्र की एक तख्ती हो सकती है, कोई जंगल हो सकता है, या फिर कोई कोट, कोई स्वेटर, कुछ किसी के बारे में भी आपसे आप-बीती पूछी जा सकती है कि वो उस पर क्या बीती। आप-बीती के मतलब वो कहाँ से कहानी उसकी शुरू हुई और कहाँ पे इख्तिताम हुई। फॉर एग्जांपल एक फूल है, फूल पहले दरख्त से लाया जाता है, दरख्त से लाकर कुछ फूल के हिस्से कब्रिस्तान में दे दिए जाते हैं, कुछ फूल के हिस्से किसी बुके में लगा दिए जाते हैं किसी को देने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब उसकी फुल स्टोरी जो होती है ना, उसको किस पे लाया गया, वो किस पे आया, पहले उसको वहाँ से जंगल से या खुशगवार पेड़ के खुशगवार दरख्त से उसको फूलों को तोड़ा गया, फिर उसको लहदा करके किसी मतलब कि चादर में बांधा गया। तो इसी तरह आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है। अगर एक फूल की आप-बीती आ जाती है तो बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर फूल की आप-बीती आ जाती है तो आपने उसको ऐसे स्टार्ट करनी है कि एक खुशगवार बाग के खुशगवार फूल होता था वो। ठीक है, इस तरह आप एक लाइन को स्टार्ट करेंगे, उसका स्टार्ट करके आप अपनी वर्डिंग में आगे वो कहाँ से कहाँ गया। ये अब आपके मतलब इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है आप-बीती में। ठीक है, उर्दू में चीज़ें आपने याद नहीं करनी होती, सिर्फ आपने इनके कंसेप्ट्स लेने होते हैं। कंसेप्ट्स भी नहीं होते इसमें, सिर्फ आपकी अक्ल थोड़ी काम कर जाए तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ऐसे अगर कोई भी आ जाता है आप लोग उसको अपनी वर्डिंग में 8 से 9 पेजेस का लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह इसकी लेंथ जो है ना वो आपने तकरीबन रखनी है मैक्सिमम। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो 3 पेज तो आपके लाजमी होने चाहिए। लेकिन अगर आपसे 3 पेज नहीं लिखे जा रहे तो आप लोग उसको मिनिमम 2.5 पेज रख सकते हैं। 2.5 पेज से कम आपने आप-बीती नहीं लिखनी। और ये पोर्शन आपके पास सेकेंड ईयर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में आ सकता है। तो आपने इसके लिए रेडी होके जाना है, बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो किसी भी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना। तो आप-बीती मैंने आपको बता दिया कि इंसान की ज़िंदगी के जैसे वाक़यात होते हैं ना, पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी सारी, कि वो पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर उसने कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। तो इसी तरह हर चीज़ की अपनी आप-बीती हो सकती है। वो कलम की हो सकती है, बोर्ड मार्कर की हो सकती है, किताब की हो सकती है, कागज़ की हो सकती है। तो इसी तरह हर चीज़ की आप-बीती आपसे पूछी जा सकती है। और लास्ट में मैं आपके साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट आप-बीती बनती हैं 2024 के लिए मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपने जाना है पेज नंबर है आपका यहाँ से आपकी आप-बीती स्टार्ट हो रही हैं। न्यू बुक जो है आपकी पेज नंबर 1114। ठीक है,
114 पेज नंबर। तो जो इंपॉर्टेंट आबिती हैं उन पर निशान लगा लें। कोई भी आबिती आ सकती है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से मैं आपको वो बताने लगा हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है, एक दफ़ा रीड कर लें सारी आबिती को, ठीक है। अगर आप रीड भी नहीं कर सकते तो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो आपने लाजमी करके जानी है। फर्स्ट में आपके पास एक फूल की आबिती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपके पास एक कलम की आबिती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबिती में आप लोग इशार भी ऐड कर सकते हैं, कोई अच्छी बात, कोई लतीफ़ा भी ऐड कर सकते हैं आबिती में। उसके बाद आप लोग स्टार्ट भी उसका शेयर से कर सकते हैं और उसका एंड भी आप लोग शेयर से कर सकते हैं। ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे अगर आप उसका स्टार्ट भी शेयर के साथ करें और उसका एंड भी शेयर के साथ करें। तो आप लोग इसमें लतीफ़े भी ऐड कर सकते हैं, इशार भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक फूल की आबिती यहाँ से उसने मतलब कि शेयर से स्टार्ट किया, इशार आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें हवाले भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन हवाले ज़्यादातर ऐड नहीं करते आप लोग। लतीफ़े और जो इशार है ना वो उन पे ज़्यादा आपने फोकस करना है और वही इसमें देने हैं। फिर एक कलम की आबिती लिखनी है आपने। नेक्स्ट में आपके पास कुछ लोग मना करते हैं कि इसमें हवाले नहीं ऐड करने, तो आप लोग हवाले ना ऐड करें, इशार ऐड कर दें और साथ साथ लतीफ़े ऐड इसमें हो सकते हैं। उर्दू ज़ुबान की आबिती भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपके पास 100 रुपये के नोट की आबिती भी एक दफ़ा रीड कर लें। निशान तो नहीं मैंने लगाया, इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी। सारी आबिती इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन पे निशान मैंने लगाया हुआ है वो आपने लाजमी करके जाने हैं, जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पुरानी कुर्सी की आबिती भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक किताब की आबिती भी, किताब की, कुर्सी की, पेंसिल की, इसमें एक ही आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कागज़ की, लकड़ी से बनती हैं। दरख्त से लेके आते हैं, फिर उसको काटते हैं, लकड़हारा जाता है वहाँ पर, फिर वो किसी फैक्ट्री में जाती हैं, फैक्ट्री से तब्दील होकर पेपर में आती हैं, फिर कौन कौन सी मशीनों से गुजरती हैं, फिर दुकानदारों के पास आती हैं, फिर दुकानदारों से हमें कागज़ की फॉर्म में कापियाँ मिल जाती हैं, फिर हम लोग उनको स्कूल में लेकर जाते हैं। तो इस तरह उसकी सारी आबिती आप लोगों ने बता देनी है अपने पेपर में, बहुत आसान होता है। एक कोर्ट की आबिती। नेक्स्ट में एक कूड़ेदान की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट में इन्होंने न्यू बुक में टॉपिक्स दिए हुए थे, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक एक दफ़ा आप लोग मतलब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक तितली की आबिती, कब्र पर नस्ब, खतबे की आबिती, एक जोहड़ की आबिती, ठीक है, एक जूते की आबिती, एक फ़ुटबॉल की आबिती, बादशाह मस्जिद लाहौर की आबिती, मीनार पाकिस्तान की आबिती, कुर्बानी के बकरे की आबिती और चने की आबिती। ये तमाम आबिती जो है ना लास्ट पे अहम है काफ़ी, तो इनको भी आपने एक दफ़ा, अगर आपके गूगल पे नहीं मिल रही कोई, तो आप लोग इसको अपने सर्च टीचर से वगैरह पूछ सकते हैं कॉलेज में। तो आपने इसमें इशार लाजमी ऐड करने हैं। 3 पेजेस की मैक्सिमम लिखनी है, और अगर 3 पेजेस की नहीं हो रही तो आप लोग मिनिमम इसको 2.5 पेजेस का लाजमी आपने लिखना है। तो मैंने आपके साथ आबिती के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। कोशिश करें कि स्टार्ट इसका इशार से और एंड भी इसका शेर से हो। लतीफ़े ऐड कर सकते हैं और 3 पेजेस की आपने लिखनी है, और कोशिश करें कि इसको आपने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है। मैक्सिमम अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आपने इसको 10 मिनट में करने की कोशिश करनी है। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो 15 मिनट से ज़्यादा आपने आबिती के पोर्शन को टाइम नहीं देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आबिती के रिलेटेड सारे आपके सवाल क्लियर हो गए होंगे, और मेरी दुआ है कि जो चीज़ें आप करके जाएं वही आपको पेपर में आए। ज़्यादातर चांस यही होता है कि ख़त आएगा, लेकिन फिर भी आपने बाय चांस अगर कोई अनफॉर्चुनेटली आपका लक नहीं चलता तो आपने आबिती लाजमी करके जानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। मज़ीद गैसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।